यूनिट 1 नाम है चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कितना पेपर आएगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, वो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। एक एमसीक्यूज आएगा, एक नंबर का, दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा ए पार्ट, और एक जो पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट या बी पार्ट जिसके तौर पे भी आएगा वो 4 मार्क्स का होगा। और इस तरह से टोटल जो इस चैप्टर में से मार्क्स का पेपर आना है वो कितने मार्क्स का आना है, 9 मार्क्स का पेपर। बच्चों जो दो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से मोस्टली जो होता है वो एक डेफिनेशन होती है। इस चैप्टर की एक डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन में से ज़्यादातर यही हुआ है कि एक डेफिनेशन होती है और एक क्या होता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। तो डेफिनेशंस भी हम साथ साथ देखेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन आपका डेफिनेशंस पे अच्छी तरह फोकस होना चाहिए जी। और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रीड करेंगे, उनकी जो टॉपिक्स की कंटेंट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फार्मूला उसका ड्राइव करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का। और इस तरह हमने कुछ रेडिकल इक्वेशंस के बारे में डील करना है, कुछ इस तरह की इक्वेशंस होंगी, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और इस तरह के जो है हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस के अंदर जो हमें टॉपिक्स करने वो यहाँ पे लिखे हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको सबको एक्सरसाइज के साथ साथ क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशंस विच contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or an equation of second degree। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, और जो यहाँ से ऑनवर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह तक, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसी डेफिनेशन के अंदर आप इसको सब हेडिंग के तौर पे लिखेंगे कि अगर वो आपसे पूछे कि जनरल फॉर्म लिखें इसकी या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, तो वो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद वो भी लिखनी है। ठीक, डिफाइन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो यहाँ तक हो जाएगी। और इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप ये बुक वाली लिखना चाह रहे हैं बुक वाली लिख लें, आप अपने से लिखना चाह रहे हैं अपने से भी लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन भी एज अ एग्जाम्पल आप इंक्लूड कीजिएगा लाजमी तौर पे। डेफिनेशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0। इस तरह की जो फॉर्मेट होता है, जो इस तरह का पैटर्न होता है, उस इक्वेशन का नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये कंडीशन भी है कि जो पहला कोफिशिएंट है, जो x² का कोफिशिएंट है, वो 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक से किस में चली जाएगी, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चली जाएगी। किसकी फॉर्म में चली जाएगी, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करेंगे उसकी डेफिनेशन, और ये दो उसकी क्या कर लें, आप एग्जाम्पल्स कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, क्या होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो b कोफिशिएंट है किसका, x का, अगर वो 0 हो जाए, b = 0, देन हमारी जो ये वाली टर्म होगी, ये bx वाली टर्म जो होगी, ये सारी क्या हो जाएगी, ये सारी 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा, ax² + c, यानी कि x वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, आपकी वैनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ax² + c जो बचेगा हम उसे क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, इसमें इस इक्वेशन में x² वाली टर्म आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन x नहीं आ रहा, यहाँ पे भी x नहीं आ रहा, लिहाजा इस तरह की इक्वेशन का नाम क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, बल्कि उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है वो क्या है। वो है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो ये हैं। नंबर 1,
हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी इन्हें सॉल्व करते हैं। नंबर 2, एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम वो भी यूज़ करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। और नंबर 3 मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये हम 1 बाय 1, ये पहले 2 मेथड जो हैं हमने 1 बाय 1 एक्सरसाइज में करने, और जो ये वाला मेथड है ये हम कहाँ पे करेंगे 1.3 में। और इन तीनों को फर्दर हम अगली एक्सरसाइज में भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम फर्दर एक्सरसाइज और फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी इनका यूज़ हुआ करेगा। तो आपने पहले 2 एक्सरसाइज में ये मेथड सीखने। जी, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकालना आपने, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका क्या होगा कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए कांस्टेंट, और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ देखिए बच्चों, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे अरेंज नहीं है उस फॉर्मेट के ज़रिए, उस तरतीब के तहत अरेंज नहीं किया हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और उसमें से ये भी बताओ कि शायद कोई ऐसी इक्वेशंस भी हों जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, वो आपने बताने की प्योर है। प्योर का कैसे पता चलेगा कि उसमें x वाली जो अमाउंट होगी वो आपकी क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर, और अगर कांस्टेंट होगा सिर्फ तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे, आप उसे क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 6 पार्ट हैं टोटल, कोई 1-2 पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, कुछ आप कीजिएगा एज अ होमवर्क। जी, पार्ट 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने इसे कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने इन्हें क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता है कि x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर 7 को भी दोनों से मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 3x हो जाएगा, 7 इंटू एक्स 7x, 7 3 ज़ा 21, और ये -7 वैसे आ जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 7x में से 3x माइनस कर दें, 4x आ जाएगा, -21 ये वाला, और ये 7 भी उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी, -21 में से 7 निकाल दें तो कितना बच जाएगा, -14। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और गौर से देखें यही हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। हम इसे क्या बोल देंगे कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक पार्ट और देखते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर जो है ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग सेकंड कर दी, लेकिन ये आपके पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। तो 6 पार्ट को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिए, इसकी जो पूरे क्वेश्चन की फॉर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, ओवर की फॉर्म में आ रहा है। तो आप ऐसे कीजिए कि लेफ्ट साइड पे इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सोल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, जब इसे लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि आप राइट साइड को तो एज इट इज़ रख लें, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर्स में देखें दोनों नंबर क्या हैं, डिफरेंट है तो दोनों नंबर्स एज आ किसके तौर पे आ जाएंगे, एलसीएम के तौर पे। सेम अमाउंट सेम से कैंसिल आउट करके जो बाकी फैक्टर बचता है उसे ऊपर वाले फैक्टर से जा क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। x+2 कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा, x+3। अब x+3 x+1 से क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई। सेम ऐसे इधर से x+3 कैंसिल होगा, और x+2 ऊपर जाके x+2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में आप क्या कर लीजिएगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। ये वाली पूरी जो फैक्टर की जो टर्म्स हैं इस पूरी ब्रैकेट के अंदर ये और ये आपस में क्या हो रही हैं, ऐड। तो इन्हें ऐड कर दें अगले स्टेप में। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x और x 4x, और ये वाला 4x जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, 8x। मैंने एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया।
तो ये 8x और ये 3 और 4 7 हो गया, नीचे भी ऐड होके सिंप्लीफाई होके ये चीज़ आ गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 ओवर है, यहाँ पे भी 1 ओवर है। अगर आपके इक्वल के दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑनवर्ड आप क्या कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। 25 मल्टीप्लाई कर दिया और 12 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में आप इन्हें क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 25 एक्स स्क्वायर 5 से होगा 25 तो 125 एक्स, 6 से होगा 150, इसी तरह 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इन सारी टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आएंगे। राइट वाली साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं उनको उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, देखें कि 24x स्क्वायर और अगर 25x स्क्वायर को कंपेयर किया जाए तो 24x स्क्वायर वाली टर्म्स स्मॉलर टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर छोटा आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है। तो आप इन सारी टर्म्स को उठा के इधर ले जाएंगे ताकि वहाँ पे ज़ीरो बन जाए, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो लाना ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बनती है जब इक्वल टू ज़ीरो आ रहा हो। तो आपने ये तमाम टर्म्स को उठा के इस तरफ लेके आना है जी। उस तरफ आज क्या होगी, माइनस होगी, माइनस करें इन्हें। 25 में से 24 निकला तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 125 में से 96 निकला 29x बचेगा, 150 में से 84 निकालेंगे तो 66 बन जाएगा। ये फर्दर आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो आप इसकी क्या लिख देंगे कि बता देंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जो कि यही होगी, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है किस मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन के साथ। इसमें भी टोटल कोई 6 क्वेश्चन हैं, 6 में से 1-2 मैं करवा देता हूँ आपको, 1-2 आप खुद देख लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 को आपने फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। बच्चों आपको याद होगा 9 क्लास में आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 5, उसमें आप क्या काम करते थे, फैक्टराइजेशन। तो हम टीचर्स आपको स्पेशली गाइड करते रहते थे कि इस तरह के चैप्टर्स आप अभी अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो फर्दर क्लासेस आएंगी, अभी तो आप 10th में हैं, इससे फर्दर जो क्लासेस आएंगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आप जब मैथ्स कर रहे होंगे तो ये फैक्टराइजेशन और इस तरह की जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं ये यूज़ होती रहती हैं। तो आपने वही फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आते हैं, कितने सॉल्यूशन आते हैं, हमेशा 2 आते हैं, ये याद रख लीजिएगा, एक आंसर नहीं आना चाहिए। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जो कि कितनी निकलनी चाहिए, 2 निकलनी चाहिए, वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। सोल्यूशन की तरफ आते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 लिखने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे देखें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कॉमन 2 टर्म्स में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, लिहाजा आप कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला भी कोई नहीं बन रहा इस पर कि आप फार्मूला लगा के फैक्टराइज कर लें। लेकिन फार्मूले के अलावा, कॉमन के अलावा एक टेक्निक और भी होती थी, आपको याद होना चाहिए, मिड टर्म ब्रेक करते थे आप लोग। आप इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक टेक्निक। कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक के जरिए। आप इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं आप लोग कि फर्स्ट वाली अमाउंट को लास्ट अमाउंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये वही टेक्निक है जो आप लोगों ने किस में सीखी थी, 9th क्लास में। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, -20x स्क्वायर बनेगा। आपने वो -20x स्क्वायर क्या कर लेना है, रफ साइड पे वो लिख लेना है, -20x स्क्वायर जो बनेगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए बेशक, ठीक है। अब आपने मिड वाली टर्म कौन सी वो देखनी है। मिड वाली टर्म क्या है, -x। -x को आप इस तरह से 2 नंबर्स में फैक्टराइज कीजिए, उसको 2 नंबर्स की फॉर्म में लिख लीजिए कि अगर आप उन्हें प्लस माइनस करें, उन्हें दोबारा सम अप करें तो क्या बनना चाहिए, -x बनना चाहिए। और अगर आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए, -20 बनना चाहिए, -20x स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखिए मैंने जो पेयर लिए हैं वो -5x + 4x लिए हैं। -5x + 4x अगर आप इन्हें मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, -20। और -5x में से अगर आप 4x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बाकी आपके पास
माइनस एक्स बच जाएगा। तो आपने पेयर इस तरह से बनाने होते हैं कि अगर आप इन्हें प्लस माइनस करें तो यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। ठीक, एक बात तो ये है। और दूसरी ये बात कि अगर आपके ये वाले पेयर आपके माइंड में नहीं आ रहे तो फिर आप क्या करें, फिर आप जो ये 20 नंबर है ना, 20 नंबर आपके पास, आप इसे क्या कर लिया करें कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लिया करें। मिसाल के तौर पे आप 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 20 इक्वल टू 2 के टेबल में आएगा 22 टेंस आर 20 लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप लिखें 20 किसके टेबल में आ रहा होगा, 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लें 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 लिख लें। अब देखें नेक्स्ट आएगा 25 के टेबल में, 5 के टेबल में कहाँ पे आ रहा होगा, 4 पे आ रहा होगा, वो तो पहले ही आ चुका है। तो आपने जो पेयर बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, वो उस नंबर के वहां तक बनाने हैं जब आपके फैक्टर्स रिपीट नहीं हो जाते। अब यहाँ पे फैक्टर, अगला फैक्टर जो 5 का आएगा वो 4 पे आ रहा होगा, तो वो तो पहले ही आ चुका है, इसलिए आपने फैक्टर बनाने का प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और आपको ये वाला फैक्टर जो होगा ये आपके काम का होगा, क्योंकि 5 और 4 आपस में प्लस माइनस करें तो हमें 1x मिलेगा, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 20x² मिलेगा। सो 5 एंड 4 विल बी आवर रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऑनवर्ड आपने दो पेयर जो लेने हैं, दो नंबर जो लेने हैं, वो कौन से लेने हैं, एक 5x और एक 4x। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आपने माइनस का नंबर कौन सा लेना है, प्लस का नंबर कौन सा लेना है, तो ये डिपेंड करेगा सेंटर वाले साइन पे। अगर सेंटर में प्लस है तो जो आपने बड़ी अमाउंट ली है वो माइनस की लें, जो छोटी अमाउंट है वो किसकी लें, प्लस की। अगर आपको सेंटर में प्लस चाहिए तो फिर आपने जो बड़ी अमाउंट है वो प्लस की लेनी है, छोटी अमाउंट किसकी लेनी है, माइनस की लेनी। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले दो में से कॉमन देखना है और अगले दो में से कॉमन देखना है। पहले दो में से कॉमन आ रहा है x, तो x आप कॉमन ले लीजिए। x क्या करें, कॉमन लें। x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा आपके पास x माइनस 5, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 5। बच्चों मिड टर्म ब्रेक आपको याद होना चाहिए कि मिड टर्म ब्रेक में जो ये वाला फैक्टर कॉमन लेने के बाद बनता है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम आ रहा है हमारे पास, लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक फैक्टर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। मतलब ये दोनों सेम है तो हम कॉमन करके एक लिख लेंगे। यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +4, तो x + 4 और x - 5 ये आपके फैक्टर बन गए। कैसे पता चलेगा कि फैक्टर बन गए, लास्ट पे जो दो टर्म्स आनी चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आपने क्या करना है, इन्हें 1/1 = 0 कर देना है। दिस फैक्टर = 0 और दिस फैक्टर = 0, दोनों को 1/1 = 0 करेंगे। यहां से x को देखा जाए तो x के साथ 5 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां से 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला के आपने सोल्यूशन सेट भी लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट बच्चों लिखने का तरीका सुन लें कि आपने करली ब्रैकेट्स यूज करनी है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स, अंदर राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। और दोनों नंबर्स को इस तरह से लिखें कि पहले आप छोटा नंबर लिखें, फिर कॉमा से सेपरेट करें और फिर आप क्या करें, बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का बाय फैक्टराइजेशन जो सॉल्व करना था डिटेल से बता दिया। एक और भी हम इसमें से कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 4, x² - 11x = 152। हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए पहले स्टेप में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई जी। तो आपने क्या करना है कि 150 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, 0। अब 152 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद फर्दर वही टेक्निक है जिस तरह मैंने आपको अभी समझाया कि फर्स्ट अमाउंट को लास्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लें, रफ वर्क में लिख लें। नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, आप अपने माइंड में रखें और फिर मिडल वाली टर्म को ब्रेक करें इस तरह से कि प्लस माइनस करने पे वही नंबर दोबारा आए और मल्टीप्लाई करने पे वो बने जो आपने पहले मल्टीप्लाई करके रखा होता है। तो मैंने जो पेयर बनाए वो 19 और 8x है। पहले दो में से अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन आएगा, x - 19 बच जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन 8 आ रहा है, x - 19 अंदर बच जाएगा। तो ये फैक्टर सेम है, लिहाजा इसे कॉमन कर लिया जाएगा। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से +8 = क्या आ जाएगा, 0। तो
आपने 1/1 दोनों को इक्वल टू 0 करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे आपने किया पहले। x माइनस 19 भी इक्वल टू 0 और x प्लस 8 भी इक्वल टू 0। तो आपको x यहाँ से जो मिलेगा वो 19 मिलेगा और यहाँ से जो x मिलेगा वो -8। फिर आपने इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, इनका सोल्यूशन सेट भी बनाना है। सोल्यूशन सेट में आप कोशिश किया करें कि स्मॉलर नंबर पहले लिखा करें, कॉमा से सेपरेट करके जो लार्जर नंबर है वो आप बाद में लिखा करें।